हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने एक लाइन लिया x डैश। अब देखिए एक दूसरा परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ किया y डैश। मान लिया मैंने कि ये परपेंडिकुलरली O पे इंटरसेक्ट किया, O सेंटर पे इंटरसेक्ट किया। अब ये जो हमारा एरिया बनता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस क्वाड्रेंट में हमारा किस टी रेशियोज का साइन पॉजिटिव होता है और किसका नेगेटिव। अब देखिए सबसे पहले ये जो सेंटर O है इसके राइट वाले साइड इधर हमारा क्या होता है पॉजिटिव, इधर हमारा होता है नेगेटिव, ऊपर हमारा होता है पॉजिटिव और सेंटर O के नीचे हमारा होता है नेगेटिव। ठीक है। अब देखिए मैंने सेंटर O मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस मैंने मान लिया r। ठीक है। अब एक पॉइंट A से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम मैंने दे दिया B और ये क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इस ट्रायंगल में हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, AB बाई OA, AB बाई R यानी P बाई H। तो क्या हो जाएगा AB बाई R, P बाई H। तो इस थीटा एंगल के लिए ये हमारा क्या हो गया AB बाई R। अब देखिए इसमें AB हमारा क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर की ओर है, AB लाइन ऊपर की ओर है तो ये वाला हमारा साइन क्या होगा पॉजिटिव और रेडियस हमेशा हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का वैल्यू रिजल्टेंट क्या मिलेगा पॉजिटिव। अब हम बात करें कॉस की, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है B बाई H। तो कॉस थीटा B हमारा क्या होगा OB और H हमारा होगा R। अब देखिए OB जो है वो भी हमारा क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव और रेडियस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो हम इसे क्या लिखेंगे पॉजिटिव। अब हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई B यानी AB बाई OB, AB बाई OB। अब यहाँ देखते हैं AB हमारा क्या होगा पॉजिटिव क्योंकि ये ऊपर की ओर है और OB हमारा क्या होगा पॉजिटिव क्योंकि ये राइट साइड की ओर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट पॉजिटिव। ठीक है। अब हम बात करें इसके रेसिप्रोकल की, तो अगर ऊपर नीचे पॉजिटिव है तो जो हमारा साइन इससे मिलेगा वही इसके रेसिप्रोकल से भी मिलेगा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो कॉस पॉजिटिव है इसलिए सेक भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब आते टैन में, टैन थीटा अगर हमारा पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हम क्या देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ऑल पॉजिटिव। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा मिला कि सारे टी रेशियो जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। अब देखिए अब इस सेकेंड क्वाड्रेंट में इस सर्कल पे, इस सर्कमफेरेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिया
T। इस T पॉइंट से मैंने O को ज्वाइन कर दिया जो कि है हमारा रेडियस R। अब इस T से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया N, ठीक है। अब देखते हैं कि इस ट्रायंगल में हमारा क्या रिजल्टेंट मिलता है अगर ये एंगल हमारा थीटा है। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर आते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, P बाई एच यानी कि TN बाई एच यानी कि R। तो TN चूंकि ऊपर है और ऊपर क्या होता है हमारा पॉजिटिव, और नीचे हमारा क्या है R जो कि पॉजिटिव, तो हमारा रिजल्टेंट साइन भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। उसी तरह से कॉसेक की मैं बात करूं तो साइन का जस्ट ये रेसिप्रोकल है तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब कॉस की मैं बात करूं, कॉस इज इक्वल टू होता है B बाई एच यानी ON बाई R, और ON हमारा क्या है लेफ्ट में, इधर हमारा क्या होता है नेगेटिव। तो अगर ये हमारा इधर नेगेटिव है तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा नेगेटिव, और इसका रेसिप्रोकल भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब tan की मैं बात करूं तो tan इज इक्वल टू होता है P बाई B यानी कि TN बाई ON, और TN चूंकि ऊपर है ये पॉजिटिव और ये हमारा क्या है नेगेटिव, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या मिलेगा नेगेटिव, और इसका रेसिप्रोकल भी क्या मिलेगा नेगेटिव। तो इसमें हमें क्या मिला कि सिर्फ साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होगा और बाकी अदर टी रेशियोज जो है वो नेगेटिव होंगे। तो इसमें हमारा क्या मिला, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए इस थर्ड क्वाड्रेंट में इस आर्क पे मैंने कोई एक पॉइंट लिया L। अब इस L पॉइंट को O से मैंने ज्वाइन कर दिया और L से x एक्सिस पे एक दूसरा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम मैंने दे दिया Q, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल क्या बन गया LQO, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में मैं देखता हूं और इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। तो इस थीटा एंगल के लिए हमारा साइन थीटा क्या होगा, P यानी कि LQ बाई H यानी कि R। रेडियस हमेशा इक्वल होगा तो R इसका H हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका साइन क्या होगा, तो LQ की मैं बात करूं तो ये जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव, और रेडियस पॉजिटिव, तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए साइन अगर हमारा नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब कॉस की मैं बात करूं तो कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, B यानी कि OQ बाई R। अब OQ हमारा क्या है नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव क्योंकि R भी हमारा पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलकर के क्या देगा रिजल्टेंट नेगेटिव। अब इसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब हम tan में आते हैं, tan में देखते हैं तो tan इज इक्वल टू क्या होता है P बाई B। P क्या है LQ और B क्या है OQ। LQ हमारा क्या है, LQ हमारा नीचे की ओर है, ये हमारा होगा नेगेटिव, और OQ हमारा लेफ्ट साइड है, ये भी इधर हमारा क्या होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर के हमें क्या देगा पॉजिटिव, और tan पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए कॉट भी पॉजिटिव। तो इसमें हमें क्या मिला, सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। तो इसमें हमारा tan और कॉट क्या मिला पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव।
अब देखिए लास्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे इस आर्क पे मैंने एक कोई पॉइंट लिया Z। अब इस Z से मैंने इस x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम मैंने दे दिया R। अब O से, इस सेंटर से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया Z को, ये हमारा रेडियस R हो जाएगा और ये हमारा तो O है ही। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम आते हैं OZR में, तो इस एंगल थीटा के लिए अब हमारा साइन थीटा क्या होगा, P/H। P हमारा क्या है, RZ, और रेडियस हमारा क्या है, R। अब RZ जो है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि नीचे की ओर है, और R है हमारा पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, नेगेटिव, और इसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए कॉस थीटा में आते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, B/H, यानी OR बाई R। OR जो है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, और R हमारा क्या है, पॉजिटिव। रेडियस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए ये हमारा पॉजिटिव हो गया और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। अब tan की मैं बात करूं तो tan क्या हो जाएगा, P/B, यानी कि ZR बाई B, यानी कि OR। अब देखिए ZR हमारा क्या होगा, ZR नीचे की ओर है, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव, और OR हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का रिजल्टेंट क्या मिलेगा, नेगेटिव। अब कॉट की मैं बात करूं तो कॉट tan का रेसिप्रोकल है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर। तो आज आपने ये सीखा कि किस क्वाड्रेंट में हमारा किस टे रेशियोज का क्या साइन होगा। अब देखिए एक बार फिर से मैं इसे ब्रीफ में लिख देता हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में अभी हमारा क्या मिला, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड में क्या मिला, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड में हमें क्या मिला, tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव एंड रेस्ट नेगेटिव, और इसमें हमें क्या मिला, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव और रेस्ट नेगेटिव। क्लियर। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल में। अब देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, नाम दिया मैंने इसका ABC। ये 90 डिग्री है, ये थीटा एंगल बनाता है। ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। अब देखिए यहाँ अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, यानी AB बाई AC, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल में ये वाला हमारा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब इस एंगल के लिए अगर मैं कॉस लूं, कॉस 90 माइनस थीटा, तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा AB, और H हमारा हो जाएगा सेम AC। तो यहां देखिए साइन भी हमारा AB बाई AC आ गया और कॉस भी AB बाई AC आ गया। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसका अगर रेसिप्रोकल मैं लूं तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक
थीटा इज इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूँ, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक 90 माइनस थीटा। क्लियर? अब मैं cos थीटा अगर लूँ इस ट्रायंगल में, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है b बाई एच, यानी BC बाई AC। अब इसी ट्रायंगल में मैं अगर साइन 9 थीटा लूँ, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा लूँ, तो क्या होगा, P बाई एच। अब इस एंगल के लिए P हमारा क्या होगा, BC, और H हमारा क्या होगा, AC। ठीक है? अब यहाँ ध्यान से देखिए कि cos भी हमारा आ रहा है BC बाई AC और साइन 90 माइनस थीटा भी आ रहा है BC बाई AC। तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो अब हम इससे क्या लिख सकते हैं, cos का रेसिप्रोकल हो गया सेक थीटा और साइन का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो ये दूसरा हमें डिराइव हो गया। ठीक है? अब देखिए मैं इस साइन को इस कॉस से डिवाइड कर दूं, इस वाले लाइन को इस वाले लाइन से डिवाइड कर दूं, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो टैन का रेसिप्रोकल हो गया कॉट थीटा और कॉट का रेसिप्रोकल हो गया टैन थीटा। तो यहाँ पे कॉट के साथ क्या है, 90 माइनस थीटा, तो टैन के साथ भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये आपका रिजल्टेंट मिल गया। ठीक है? अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, एक जगह साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, फर्स्ट। सेकेंड, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta. Tan 90 minus theta is equal to cot theta and cot 90 minus theta is equal to tan theta. ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है। मैंने ये भी बता दिया कैसे ये डिराइव हुआ। अब एक चीज़ यहाँ से देखिए आपको क्या मिल रहा है कि अगर हम साइन में 90 प्लस अगर करें तो वो कॉस में चेंज हो जाता है, उसी तरह से सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है और टैन कॉट में चेंज हो जाता है। तो याद रखना है कि जब 90 का ऑड मल्टीपल होगा, 90, 270, अगर इस तरह से अगर ये हमारा आएगा तो इसमें हमारा चेंज कर जाएगा, यानी कि हमारा टी रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा साइन कॉस में, सेक कॉसेक में, टैन कॉट में और कॉट टैन में। और वहीं अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री के मल्टीपल की मैं बात करूं, 180 के मल्टीपल में क्या होता है, ये हमारा कोई चेंज नहीं करता है, नो चेंज। ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 90 के ऑड मल्टीपल में, 90 के ऑड मल्टीपल में हमारा टी रेशियो चेंज कर जाता है और 0, 180 और 180 के मल्टीपल में हमारा चेंज नहीं करता है।
देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव। एंड लास्ट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए इस क्वाड्रेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो इसको मैं 90 माइनस थीटा के अंदर रखूँगा, इस क्वाड्रेंट के एंगल्स को। अब इस क्वाड्रेंट में मैं आ जाऊँ तो ये 90 से एबव है, तो इसको मैं 90 प्लस थीटा के अंदर रखूँगा, और ये 180 से कम है तो 180 माइनस थीटा के अंदर इसका क्वाड्रेंट लाई करेगा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। सिमिलरली इस क्वाड्रेंट में मैं अगर आऊँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ ये 270 से ज़्यादा है तो 270 प्लस थीटा, या 360 से कम हो सकता है ये, तो 360 माइनस थीटा। ठीक है, इसे एक और मैं क्या लिख सकता हूँ, ये टोटल यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है 0, और अगर मैं बैक आऊँ, अगर रिवर्स आऊँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस थीटा, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो हमारा माइनस थीटा के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब देखिए हम आते हैं साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा। सबसे पहले देखिए मैंने बताया था कि साइन माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0 माइनस थीटा। ठीक है, 0 माइनस थीटा, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 0, 180 और 360 में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो इसलिए साइन चेंज नहीं करेगा, ना कॉस चेंज करेगा, ना टैन, ना कॉसेक, ना सेक, ना कॉट, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा, टैन 0 माइनस थीटा, कॉसेक 0 माइनस थीटा एंड सेक 0 माइनस थीटा एंड कॉट 0 माइनस थीटा। तो इसमें कोई भी टी रेशियो चेंज नहीं करेगा, यानी साइन है तो साइन ही हो जाएगा, कॉस है तो कॉस ही हो जाएगा, टैन है तो टैन हो जाएगा, कॉसेक है तो कॉसेक हो जाएगा, सेक है तो सेक हो जाएगा, कॉट है तो कॉट हो जाएगा। ठीक है, अब साइन की मैं बात करूं तो माइनस थीटा जो है वो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव और सेक भी पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन बाकी सारा माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस टैन थीटा एंड माइनस कॉट थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस माइनस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा और सिर्फ सेक थीटा का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव। अब देखिए आते हैं 90 प्लस थीटा एंगल के लिए और 180 माइनस थीटा एंगल के लिए। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा एंड कॉट 90 प्लस थीटा। इधर भी मैं लिख लेता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, सेक
180 माइनस थीटा, लास्ट कॉट 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम टी रेशियोज को देखते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो 90 में मैंने क्या बताया था कि चेंज कर जाएगा। 90 में मैंने क्या बताया था कि चेंज कर जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, अब मैं बात करूं साइन की, तो 90 प्लस थीटा जो है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। और कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जबकि बाकी सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब इस वाले एंगल की मैं बात करूं 180 माइनस थीटा की, तो सबसे पहले देखिए 180 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब दूसरा 180 में मैंने बताया था कोई चेंज नहीं होता है, तो जैसे है वैसे ही मैं लिख दूंगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब बात करते हैं साइन की, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव। तो साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव और बाकी सारा नेगेटिव। ठीक है, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें दो एंगल हमारा ये हो सकता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। ठीक है, मैं वैसे ही सारा एंगल लिख लेता हूँ, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, सॉरी tan 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा एंड लास्ट कॉट 180 प्लस थीटा। उसी तरह से 270 माइनस थीटा को मैं लिखता हूँ, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा एंड कॉट 270 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 180 के मल्टीपल में हमारा 180 के मल्टीपल में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए 180 प्लस थीटा है, तो साइन कॉस टेन जैसे वैसे ही लिखा जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब बात करते हैं साइन की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होता है और बाकी सारा नेगेटिव। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये सारा चार एंगल हमारा नेगेटिव हो जाएगा, जबकि tan और कॉट पॉजिटिव। अब आते हैं 270 माइनस थीटा में, तो 270 माइनस थीटा मैंने बताया था 90 का जो और मल्टीपल होगा, ठीक है, 90 का जो और मल्टीपल होगा उसमें हमारा साइन उसमें हमारा टी रेशियो चेंज हो जाएगा।
तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में, कॉस हमारा चेंज हो जाएगा साइन में, टैन हमारा चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉसेक हमारा चेंज हो जाएगा सेक में, सेक हमारा चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉट हमारा चेंज हो जाएगा टैन में। ठीक है, अब देखिए साइन की बात करें तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी सारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं 270 प्लस थीटा में और 360 माइनस थीटा में, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब देखिए हम इसको लिख लेते हैं, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टैन 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा और कॉट 270 प्लस थीटा। अब इधर लिख लेते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टैन 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा एंड कॉट 360 माइनस थीटा। चलिए अब देखिए ये हमारा 270 90 का ऑड मल्टीपल है, तो इसमें हमारा टी रेशियो चेंज होगा, तो साइन किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, कॉट टैन में। अब बात करें साइन की, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें 360 माइनस थीटा की, तो 360 माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पे देखिए ये 360 जो है वो 180 का मल्टीपल है और 90 का इवन मल्टीपल है, तो 90 के इवन मल्टीपल में या 180 के मल्टीपल में हमारा क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक और कॉट का कॉट। अब बात करें साइन की, तो यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आप 360 के बाद भी 360 प्लस थीटा, ठीक है, 540 प्लस थीटा, 540 माइनस थीटा, इस तरह से आप किसी भी एंगल का आप साइन और उसका क्या चेंजिंग आएगा वो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल 2-4 करवा देता हूं। जैसे साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30। ठीक है, अब देखिए साइन जो है 90 प्लस में क्या करता है, चेंज करता है, क्योंकि 90 का ये और मल्टीपल है, तो साइन किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और थीटा की जगह क्या है 30, तो यहाँ मैं 30 लगा दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 90 प्लस 30 ये हमारा किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, साइन, साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव होगा प्लस कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 का वैल्यू क्या आता है हमारा, √3/2। ठीक है,
अब एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिया कॉस 570 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कॉस 570 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं कॉस 540 प्लस 30, ठीक है। अब देखिए कॉस 540 है, ये 90 का ऑड मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, तो कॉस का हमारा क्या रह जाएगा, कॉस ही, और ये क्या है 30, तो मैंने इसमें लगा दिया 30। अब यहाँ पे देखिए कॉस जो है 570 डिग्री, 570 डिग्री यानी 570 डिग्री हमारा कहाँ पे लाई करेगा, ये देखिए अगर ये हमारा सर्कल है, ठीक है, तो ये 570 डिग्री हमारा होगा 360, यहाँ पे आता है एक सर्कल 360, और 180 प्लस करते तो यहाँ आता है 540, अब 540 प्लस थीटा यानी कि ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये हमारा cos क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस 30, जिसको लिख सकते हैं -√3/2। इसी तरह से आप बहुत सारे एंगल्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।